मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये हरहंतादि महा। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सहसाहुरम्। इस भवतरु का मूलिक जानहु मिथ्यावा। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप यहाँ देख रहे हैं। इसके अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। तो कह रहे हैं प्रथम तत्व ज्ञान हो। तत्व ज्ञान होने पर द्रव्यों में आसक्ति मिटने पर प्रतिज्ञा धारण करे और प्रतिज्ञा में उत्साहित रहे, है ना। परिणाम चढ़ते रहें, परिणाम गिरे नहीं। निचली भूमिका हो, ऊंची प्रतिज्ञा करे और फिर वो भंग हो, तो ये योग्य नहीं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करते हुए, आगामी समय का भी विचार करते हुए प्रतिज्ञा लेना, ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। जितने राग आदि मिटे हों, जिस पद में हो उतनी प्रतिज्ञा लेना, ठीक है। देखो सेकंड पैराग्राफ है, फिर से देख रहे एक बार। सच्चे धर्म की तो यह आमना है कि जितने अपने राग आदि दूर हुए हों, उसके अनुसार जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो वह सब अंगीकार करे। यदि अल्प राग आदि मिटे हों तो निचले पद में ही प्रवर्तन करे, परंतु उच्च पद धारण करके नीची क्रिया न करे। समझ में आ रही है बात। गुण स्थान निचला है, ऊंची क्रिया है, तो बंद तो कषाय से होएगा। निचला गुण स्थान है, अनंत अनुबंधी का बंद होएगा। ख्याल में आ रही बात। ऐसा पद ऊंचा धारण कर लिया और नीची क्रिया करे तो योग्य नहीं है। तो बराबर से ध्यान रखना। यहाँ प्रश्न है कि स्त्री सेवनाधिक त्याग ऊपर की प्रतिमा में कहा। स्त्री सेवन का त्याग कहाँ कहा है? ऊंची प्रतिमाओं में, है ना। इसलिए निचली अवस्था वाला उनका त्याग करे या नहीं। देखो अब ये समझना, वो तो भाव होते हैं तीव्र, कोई करता धरता तो है नहीं, तो भाव होते हैं, तो करे कि नहीं करे, कि वो तो भाव के अनुसार कार्यक्रम हो गया, परंतु उस क्रिया मात्र से अपने को बड़ा नहीं जाने, अपनी स्थिति जाने। मुझे मुझे ध्रुव का निश्चय हुआ कि नहीं हुआ, मेरी परिणति में आनंद चल रहा है कि नहीं चल रहा, मुझे निर्भरता आई है कि नहीं आई है। इतने मात्र से तो धर्म होता नहीं है, धर्म तो तत्व ज्ञान से होता है।
इन सब बातों का निर्णय कर। किसी को हो जाता है पहले गुण स्थान में, महाव्रत आ जाते हैं पहले गुण स्थान में, तो उसकी मनाही नहीं है कि तुम महाव्रत मत धारण करो। क्या बोला? तो उसको धर्म नहीं जानो। धर्म तो तत्व ज्ञान पूर्वक होता है, जैसे राइट नॉलेज करा। देखो क्या बोल रहे हैं, स्त्री सेवन आदि त्याग ऊपर की प्रतिमा में कहा है, तो निचली अवस्था में उनका त्याग करे या नहीं करे? क्या बोल रहे हैं, निचली अवस्था वाला उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। कोई दोष लगता है, इसलिए ऊपर की प्रतिमा में त्याग कहा है। भगवान ये देख रहे हैं कि किस गुण स्थान में, किस अंश में इसको उस मैथुन संबंधी वेद कषाय का अभाव कहाँ हो रहा है, तो वहां उस प्रतिमा का निरूपण किया। समझ में आ रही है? ऐसे तो मुनिराज को नौवे गुण स्थान तक, ऊपरी भागों भागों तक नौवे गुण स्थान के भी 4-5 अंश है। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि 5 अंश है कि 6 है, लेकिन उसमें भी फ्रैक्शन है। तो उन फ्रैक्शन के अंदर में, दूसरे तीसरे फ्रैक्शन के अंदर में पूरा वेद मिटता है, संपूर्ण वेद कषाय मिटती है वहां जाके। तो आप तो 5वीं गुण स्थान में कह रहे हो, तो 5वें वहां पर इतना अल्प वेद है मुनिराज को, 6वें में, 7वें में, 8वें में इतना अल्प वेद है कि उस वेद कषाय से क्रिया नहीं हो सकती। कषाय तो है अंदर में, लेकिन क्रिया नहीं हो सकती। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा तो वो क्रिया कब तक हो सकती है कि 6वीं प्रतिमा तक। 7वीं प्रतिमा में वीतरागता के अंश इतने बढ़ गए कि वहां पर प्रत्याख्यान संजुलन, ये प्रत्याख्यान भी पूरी नहीं मिटी ना, तो प्रत्याख्यान और संजुलन है ना, इन संबंधी वेद कषाय होने पर भी उसको 100 द्वारा संतोष व्रत होता है। अब ये पूरी साइंस से देखी गई है, पूरी ये पूरी चीज है भगवान ने अपने ज्ञान में कि कहाँ तक उस संबंधी कषाय। अब 5वें गुण स्थान में ऊपर की प्रतिमा में वेद कषाय विद्यमान है, दिख रही। चौथे गुण स्थान में विद्यमान है, दिख रही। अब कोई ब्रह्मचर्य नियम ले ले, है ना, नियम ले ले, तो ये कह रहे हैं कि वहां पर तो त्याग संभव ही नहीं। ठीक है, बहिरंग में नहीं हुआ, कषाय की मंदता होगी, उदय चलता रहेगा, उदीर्णा नहीं होगी, तो उस संबंधी क्रिया नहीं देखने में आएंगी। ख्याल में आ रही है बात? कितना साइंटिफिक है, इतना साइंटिफिक। निचली अवस्था में जिस प्रकार का त्याग संभव हो, वैसी निचली अवस्था वाला भी करे। भाव है तो करे। बहुत मंद कषाय है। कैसी मंद कषाय है? पीत पद्म शुक्ल कोई लेश्या है, इन लेश्याओं में भाव हो नहीं रहे हैं, तो बहुत मंद है। मंद है तो उस संबंधी क्रिया नहीं दिखाई दे रही। अब क्रिया तो एक इंद्री को भी नहीं दिखाई देती, 2 इंद्री को भी नहीं दिखाई दे रही क्रिया, तो वे तो सम्मूर्छन ही जन्मते हैं। क्या बोला? हाँ, असंगी तक तो सम्मूर्छन जन्मते हैं, मैथुन क्रिया से तो वे जन्मते ही नहीं है, उनके कोई माई बाप ही नहीं होते, तो वहां पर वेद है नहीं, क्रिया तो वहां पे भी नहीं है। ये आपको कषायों से देखना पड़ेगा, पूरा साइंस से देखना पड़ेगा, केमिस्ट्री लगानी पड़ेगी। ख्याल में आ रही है बात? तो मनाही तो है नहीं कि निचली अवस्था वाला भी करे।
ऐसा होने पर भी अभ्यास किसका रखे? तत्व ज्ञान का अभ्यास रखे। और उतनी क्रिया मात्र से अपने को धर्मात्मा नहीं जाने, धर्मात्मा नहीं जाने। एक कोई वो है, अन्य मत के कोई बाबा हैं, ये सब चलते हैं इनके, क्या क्या मुझे नाम याद नहीं। तो किसी महिला ने उनसे प्रश्न किया कि मेरी शादी तो हुई नहीं है, मुझे किसी पति का संयोग नहीं बना है, परंतु मेरे भाव बहुत विचलित होते हैं, तो मैं क्या करूं? पता उन्होंने क्या समाधान दिया? यहाँ से रिलेटेड है तो बता रही हूँ। उन्होंने ये समाधान दिया कि परिणाम तो होते हैं, परिणाम तो होते हैं, ठीक है, तो या तो किसी योग्य पुरुष से विवाह करे, या ब्रह्मचर्य धारण करे। क्या बोला? 9 बार लगा ले, शील की 9 बार लगा ले, या ब्रह्मचर्य धारण करे। आवेग में आके पशु की भांति विचरना तो योग्य नहीं, ये अन्यमति कोई कह रहा है। समझ में आ रही है बात? तो सोल्यूशन है आपके पास, 2 सोल्यूशन ले लो। या तो तुम ब्रह्मचर्य धारण करो और शील की 9 बार लगा लो, या तो फिर योग्य पुरुष से विवाह करो। तो पशुओं में और मनुष्य में क्या अंतर है? समझ में आ रही है बात? ये तो कोई अन्य मत ही कह रहा है, हम तो कहाँ खड़े हैं। मैंने कल भाई जी का प्रवचन जो भेजा है ना, उसको सब लोग सुनना ध्यान से। बहुत गजब का, मैं बहुत सुन के मुझे बहुत आनंद हुआ। लक्ष्य बनाओ अपने। एक तरफ सिद्धत्व है और एक तरफ पागलपन है, बोलो क्या चाहिए? हम किसकी कीमत पर, किसकी कीमत चुकाने के लिए पापाचार में प्रवृत्ति जाती है? क्या, कौन सी कीमत चुका रहे हैं? और एक साइड में हम ये कहते हैं कि हम भोगों को भोग नहीं सकते, एक साइड में तो हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, और दूसरी साइड में पापाचार। किस कीमत पर? सिद्धत्व की कीमत। सोचो। ख्याल में आई बात? तो क्या बोल रहे हैं? परंतु निचली अवस्था में जो कार्य संभव ही नहीं है, उनका करना तो कषाय भावों से ही होता है। गजब हो गई। निचली अवस्था में जो भी कार्य किया गया है वो कषाय भावों से हुआ है। ब्रह्मचर्य, क्रोध मान माया लोभ किसी से भी हुआ है। कितनी स्थिति परिस्थिति बन सकती है। वे बहुत बोल रहे हैं ऐसे भी। अब घर में कोई सुनता नहीं है, चलो ब्रह्मचर्य ले लो, समाज पर के भरोसे रहेंगे। समझ में आई बात? गृह गृह त्यागी हो जाओ, समाज देखेगी। अब हमें कोई क्या बोलते हैं, कौन कमाए कौन धमाए, बहुत क्लेश है। गृह त्यागी हो जाओ, देखेंगे बाहर। ख्याल में आई बात? या हमें धर्मात्मा दिखाने का लोभ है, लोग हमें धर्मात्मा समझेंगे, लोभ बस, मायाचारी के वश ये कार्यक्रम होते हैं। कितना स्पष्ट है, कितना स्पष्ट। परंतु जिस निचली अवस्था में जो कार्य संभव ही नहीं है, उसका करना तो कषाय भावों से होता है। बोलो।
अब मतलब क्या पिछाड़ भाव से होता है मतलब? बताया ना कि घर में रोटी नहीं मिल पा रही, कोई दिक्कत आ रही है, झगड़े बहुत हो रहे हैं, चलो भैया अपन तो गृह त्यागी हो जा रहे, हम्म, क्रोध वश हो गया, मान के वश हो गया। अरे अच्छा। हम भी धर्मात्मा है, अच्छा। अंदर में लोभ पड़ा है लोगों को धर्मात्मा दिखाने का, मायाचारी चल रही है। हम्म, वो है ही है ना, ये तो हो नहीं होना है हर कीमत पर। क्यों कषाय मिटी नहीं है? ऐसा देखो कितना क्लियर कह रहे हैं। जैसे कोई सप्त व्यसनादि का, सप्त व्यसन का सेवन करता हो और स्व स्त्री का त्याग करे, तो कैसे हो सकता है? तू भैया अपनी शादी करके और स्व स्त्री रखना, कोई तो रखता तो कोई दोष नहीं था, अलाउड है, अलाउड है ना। चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में अलाउड है। भाई साहब ऐसी भाषा बोलते हैं ना तो पचती नहीं है। जिनागम में पाप अलाउड है ऐसा बोल देते हैं भाई, तो फिर परखच्चे उड़ जाते। अरे अलाउड मतलब कि उस गुण स्थान में उसकी सत्ता है ना, तो उतना हो सकता है ना। ख्याल में आ रही है बात? अलाउड मतलब थोड़ी तुम करो, करो की भाषा, होता है वो तो। कमाने धमाने में पाप नहीं होता, रोटी बनाने में पाप नहीं होता। पंचम गुण स्थान के एंड एंड में जाके 10वीं 11वीं प्रतिमा में गृह त्यागी होता है, तब जाके उनका त्याग होता है, जब महाव्रती होने वाला हुए। तब तक तो सब चलता ही है ना। ये कह रहे हैं। अब तुमने अब शादी तो की नहीं, सो स्त्री का तो त्याग कर दिया, और कषाय विद्यमान है। अब क्या करें उनका? तो सप्त व्यसन का सेवन करो, पर स्त्री गमन करो, पर पुरुष गमन करो। ख्याल में आ रही है? यद्यपि अब देखो सुनो, यद्यपि स्व स्त्री का त्याग करना धर्म है, तथापि पहले सप्त व्यसनादि का त्याग हो। तेरा स्व स्त्री का त्याग करना धर्म था, उतनी कषाय मिटी उतना धर्म था, लेकिन उससे बड़ा पाप करे, इसलिए पहले बड़ा पाप छोड़े, फिर छोटा पाप छोड़े। अब सब में लगाओ, इन सब झूठ चोरी कुशील पर ये कहीं पे कौन सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, कहीं पे कौन सा। ऐसा परिग्रह में भी लगाना है, हिंसा में भी लगाना है। हिंसा में कैसे लगाना? पहले पहले मांसाहार का त्याग करे। क्या बोला? पहले मांसाहार का त्याग करे, फिर त्रसघात का त्याग करे, फिर स्थावर का त्याग करे, ऐसा क्रम है। तीर्थ एलोपैथी का त्याग नहीं, त्रसघात का त्याग नहीं, और पत्ती छोड़ दी अकेली, और आम धर्मात्मा। इसने स्व स्त्री छोड़ दी और पर स्त्री गमन सेवन करे। जिन जिन शासन की क्या आमनाएं हैं? सबसे पहले मिथ्यात्व का त्यागी हो, फिर सप्त व्यसन का त्यागी हो, और फिर इन सब का त्याग। ये क्रम है, उल्टा सीधा नहीं, उल्टा सीधा क्रम नहीं। समझ में आ रही है बात? जो लोग बाहर होटल में खाना खाते हैं, होटल में, वे ये नक्की समझो कि आप मांसाहार करते ही करते, ये नक्की समझना ही। आजकल इतनी मिक्स मैचिंग हो रही है कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। कल की बात है, कल ऐसा एक वीडियो आया कि सलाद में, हम कह रहे हैं ये मैक्सिकन सलाद है, ये पता नहीं कौन कौन सी है ना, अब तुम फैशन में ये भी ले लो वो भी ले लो, उसमें कोई छोटी मछली डल दी। सोचो, पूरा वीडियो था।
और पता नहीं कौन कौन सी तरह तरह की, वो कोई रोटी पिज्जा ये सब है ना। इनमें इनमें सब वो सब बता रहा है। मैं भेजूंगी कल, आज ग्रुप पे भेज दूंगी। उनमें डल रहा है, एग डल रहा है, क्या डल रहा है क्या नहीं डल रहा है, सोचो। अभी तो मांसाहार छोड़ा नहीं, और वो हो रहे हैं, वो उपवास हो रहे हैं। काय के उपवास है? समझ में आ रही है बात? ऐसा, और इतनी तीव्र कषाय में तत्व ज्ञान प्रवेश नहीं करता। ऐसा है ना। तभी क्या बोल रहे हैं? अब देखो, स्व स्त्री का त्याग करना धर्म कहा है, धर्म है। धर्म मतलब, धर्म मतलब, ये धर्म कैसे हुआ? स्व स्त्री का त्याग धर्म कैसे हुआ? ऐसे हुआ धर्म कि उतनी कषाय मिटी ना, उतना धर्म। धर्म का संबंध क्रिया से नहीं है। स्व स्त्री का त्याग धर्म नहीं है। क्या बोला? वो जो कषाय मिटी है ना, वो धर्म। समझ में आई बात? धर्म का संबंध किससे है? वो अटैचमेंट मिटे, आसक्ति मिटे। उसमें मूल में तो, उससे भी पूर्व में, मूल में, पर द्रव्यों में सुख बुद्धि मिटे कि ये इस भोग से सुख है। पता, हम पाप, तीव्र पाप बंद की कीमत पर, और जिनसे सुख आता नहीं है, तीव्र पाप बंद की कीमत पर जिनमें सुख आता नहीं है, वहां हम प्रवर्तन करने रेडी। क्या बोला? सुख आया नहीं, होटल वोटल के खाने से सुख तो आया नहीं, भोग सकते नहीं, और पाप बंद तीव्र, सम्यक्त की पात्रता नहीं बची। अभी अभी पता ये भी क्यों हो रहा है? हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे हम कौन है। कौन है हम, बोलो। कौन है? अब जब जीव, हमने ये निश्चित किया हम जीव हैं, तो फिर क्या है? घटती जान घटती चली जाती है, घटती जान घटाई है। ऐसा, एक तरफ स्टेटस सिंबल, दूसरी तरफ भगवान आत्मा। कोई मैचिंग नहीं है कुछ भी। और कीमत कौन सी चुका रहे हैं, कौन सी कीमत चुकाई जा रही है? कौन सी कीमत चुकाई जा रही है, निश्चित करो। है ना। अब वही मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर बात की है कुशील से, कुशील पाप से, तो सब में लगा। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह सब में लगा इस बात को। पांचों पाप संबंधी है ना। ऐसा। यद्यपि स्त्री का त्याग करना धर्म है, तथापि पहले सप्त व्यसन का त्याग हो, तभी स्त्री का त्याग करना योग्य है। इस प्रकार अन्य जान। विवाह को शुभ विवाह क्यों संज्ञा मिली है? शुभ विवाह क्यों संज्ञा मिली? मालूम है कि जब परिणाम बहुत विचलित होते रहते थे, बहुत विचलित रहते थे, है ना, कुशील सेवन होता था बाहर में, मतलब क्या कहना चाहिए, पूरा वर्ल्ड ओपन है, तो वो पूरी कषाय एक पे आके सेंट्रलाइज हो गई। बाकी स्त्रियां अब, बाकी स्त्रियों के प्रति या बाकी पुरुषों के प्रति कैसा कैसा भाव हो गया? भाई का, बहन का, माता का, पिता का। ख्याल में आ रही है बात? और एक पे सेंट्रलाइज हो गए, तो कितनी कषाय शांत हुई। इसलिए उसको शुभ विवाह कहा जाता है।
और ऐसा शुभ विवाह ऑथराइज है, पंचम गुण स्थान तक कोई शादी कर सकता है, छठवीं प्रतिमा से पहले पहले। क्या बोला? छठवीं प्रतिमा से पहले पहले कोई शादी कर सकता है, बच्चे हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो उल्टे सीधे क्रम मत करो। उल्टे सीधे क्यों करे जाते हैं? वही कषाय से, क्रोध मान माया लोभ से। सिस्टम ही नहीं है। पंडित साहब ऐसा बोलते हैं कि कोई सूटेड वूटेड खड़ा है ना, कोट भी पहना है, टाई भी लगाया है, बढ़िया सब। अब उसको बोलो तुम पहले बनियान उतारो। अरे पहले टाई खोलनी पड़ेगी, फिर कोट उतारना पड़ेगा। समझ में आई बात? ऐसा क्रम है हर चीज का, क्रम। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल देती। कैसे? चाहे तो पहले मर जाओ, बाद में जला लो, और चाहे पहले जला लो बाद में मर जाओ, एक ही तो बात है। अरे एक समाधि मरण हो सकता है और एक आत्महत्या हो है, कितना जमीन आसमान का अंतर है पहले और बाद का। पहले क्या योग्य है? पहले शादी कर लो, बाद में सगाई करो। पहले बच्चा हो जाए, बाद में सगाई कर लेंगे, फिर शादी कर लेंगे। कुछ भी अक्रम दुनिया में लागू पड़ता है, अक्रम। अक्रम यहाँ कैसे लागू पड़ेगा? ऐसा समझ। बहुत ही चक्कर है आजकल, तो बहुत ज्यादा ही चक्कर है बाहर में भी। सबसे बड़ी गलती है पेरेंट्स की। हम बच्चों पे थोप देते ना हर बात, आजकल के बच्चे आगे, इधर तो बोलेंगे आजकल के बच्चे, उधर बोलेंगे पेरेंट्स, और बीच में अपन तो एकदम धर्मात्मा, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। समझ में आ रही है बात? ये बच्चों को उल्टे सीधे मार्ग में लगाने वाले ये माँ बाप ही हैं, सत्य राह नहीं दिखाते। फिर भी माने नहीं माने तब उनको बोलो कि साहब भी सुनते नहीं है, ओके, लीव इट। सत्य बात तो बताओ, गलत बात के लिए आप ही प्रमोट करते हो। किस बात पे? स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए, मान कषाय के वशीभूत होकर। क्या बोला? अरे ये तो छोटी मोटी बात है, फिर घटना घटित हो जाती है तब पछताते हैं। समझ में आ रही है बात? जब दुर्घटनाएं होती है ना तब पछतावा बचता है अकेला, और पहले तो बहुत ब्रॉड माइंडेडनेस चलती है। भाई जी की भाषा में बोलते हैं ढोर हो ढोर। अपन तो बोल नहीं सकते, उन्हीं के बल पे बोल लेते थोड़ा बहुत। सीधा ढोर है। मनुष्य होते हुए ख्याल में नहीं आ रही बात है कितना जरूरी है। तथा सर्व प्रकार के से धर्म को न जानता हो। क्या बोल रहे हैं? तथा सर्व प्रकार से धर्म को न जानता हो, ऐसा जीव धर्म के अंग को मुख्य करके अन्य धर्मों को गौण करता है। धर्म तो जानते नहीं, धर्म मतलब क्या? स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता धर्म है। निश्चिंत परिणति का नाम धर्म है, निर्भरता का नाम धर्म है। ये तो उसे पता नहीं, वो क्रियाओं को धर्म मानता है। तो कोई क्रिया को ज्यादा करेगा, कोई क्रिया को कम करेगा। और धर्म होने पर वे सारी क्रियाएं परसेंटाइल में मिटेंगी और परसेंटाइल में प्रकट होंगी। सारी क्रिया, जितने परसेंट में हिंसा मिटेगी उतने में झूठ, उतने में चोरी, उतने में कुजिल, उतने पर पांचों पाप 1% में।
अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, एक पूरा अनंतानुबंधी जाएगा। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, सब 1% में चले जाए। मुख्य को ऐसा नहीं होगा कोई ज्यादा और एक कोई कम। समझ आई बात? ऐसा जैसे कोई जीव दया को मुख्य करके पूजा प्रभाव आदि कार्य का उत्थापन करते हैं। बहुत कहते सुने जाते हैं, क्या होता है साहब तुम्हारी पूजा पाठ से? मानवता तो है नहीं, थोड़ी दया आया करो। तुम लोग दया ही नहीं करते। क्या धर्म है? दया धर्म है। और दया धर्म है। ये पूजा प्रभावना कार्य, पूजा वूजा से कुछ नहीं होता, बस दया करो। भगवान बनने की बातें बाद में करना, पहले इंसान बनो। ऐसा कुतर्क करते हैं सामने कि उनसे अपन जीत ही नहीं पाओ। अब उनको बोलो कि तुम मनुष्य हो कि जीव हो, कि ये फालतू बातें नहीं करो। एक व्यक्ति ने हमसे बोला कि हम अपने मम्मी पापा को बोलते हैं कि आप है ना थोड़ा बाहर निकला करो। बस सुबह उठेंगी और पूजा और ये और प्रवचन और ये और फलाना ढिकाना, बस ये करती रहेंगी। और कषाय तो मिट्टी नहीं है, तो फिर थोड़ी गुस्से में भी हो जाती होगी। तो उनने क्या बोला, मैं तो उनको ये कहता हूँ कि तुम अनाथ आश्रम में जाओ और उनके साथ में बैठ के खाना खाओ, तो तुम्हें असलियत पता चले। मोक्ष नहीं हो जाए तो हमसे कहना। मैं कहा ठीक है बेटा, तुम सही कह रहे हैं। सब तरह के लोग हैं। अगर तुम अनाथ आश्रम में जाके और तुम गरीबों के साथ बैठ के खाना खाओगे तो तुम्हें असलियत पता चलेगी, तो तुम्हारी सारी मान कषाय मिट जाएगी, सोई मोक्ष हो जाएगा। इतनी गारंटी से बोल रहे हो। कोई दूर के नहीं, हमारे आजू बाजू के घरों के ही बच्चे हैं। अब ऐसे ऐसे लोगों से बात भी रखने का ही भाव नहीं आता, उनकी योग्यता नहीं है ना। ऐसी बात। कितने ही पूजा प्रभाव आदि कार्य को मुख्य करके हिंसा आदि का भय नहीं रखते, तो घर में ही होती रहती है घरेलू हिंसा। उन्हें तो पूजा करनी है और सब करनी है, और थोड़ा उसमें ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा सा भी, तो बस क्रोध क्रोध कषाय कषाय पड़ी है। कौन समझ में आ रहा है? कितना बैलेंस का मार्ग है। कितने ही तप की मुख्यता से आर्त ध्यान आदि करके भी उपवास आदि करते हैं। देखो, उपवास, आज उपवास है और आर्त ध्यान चल रहा है। और ये समझ रहा है शरीर की क्रिया में जो उपवास हुआ है वो धर्म चल रहा है, उस अंतरंग में आर्त ध्यान चल रहा है। वो जैसे तैसे काल गंवाते हैं, पहले बात कर दी, या अंदर में दुखी हो रहे हैं और प्रतिज्ञा को डो रहे हैं, तो तेरे को तो आर्त ध्यान चल रहा है, धर्मदान क्या हुआ? मतलब कितने सूक्ष्म बिंदुओं को यहाँ पर लेके आए, है ना। तथा अपने को तपस्वी मान कर हो अपने को तपस्वी मानकर निशंक क्रोध करते हैं। निशंक क्रोध, हम तो तपस्वी हैं सो हम तो क्रोध कर सकते हैं। और हम क्रोध किसके लिए कर रहे हैं? कि तुम्हारे भले के लिए। समझ में आ रही है बात? ये क्रोध क्यों कर रहे हैं? हम तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। कि साहब आपके क्रोध का क्या होएगा, कि हम तो बेध्यान कर लेते हैं तुरंत। तो बेध्यान कर लेते हैं। बहुत दिक्कत है।
कितने ही दान की मुख्यता से बहुत पाप करके भी, देखो कितना सुव्यवस्थित है जैन शासन, इतना सुव्यवस्थित है जैन शासन। ये कहता है कि तुम दान मत दो, तुम दान मत दो, नहीं चाहिए दान, लेकिन पापाचार मत करो, तुम पाप से धन मत कमाओ। नहीं साहब, हमें तो जरूरत नहीं है, पर हम तो धर्म मार्ग में लगाने के लिए धन कमा रहे हैं। कि तू बिल्कुल मत लगा, समय मत बर्बाद कर, तुम तत्व ज्ञान करो, धर्मात्मा बनो और अंत बनो, सिद्ध बनो। तुम्हें पैसे कमा के दान देने की जरूरत नहीं। समझ आ रही है बात? ऐसा है जिन धर्म। सब तरह के लोग मिलते हैं, मुझे सारे एग्जाम्पल याद आ रहे हैं। एक बच्ची बोली कि मेरे को तो जॉब करनी है। तो भैया काय को करनी है? कि मैं ना सारी ब्रह्मचारी बहनों का ध्यान रखूंगी, उनके लिए पैसा कमाऊंगी। कि तू बिल्कुल मत कमा औरों के लिए। समझ में आ रही है बात? पहले भला करो अपने पर, पाप कमा के धन, धन कमाना और फिर धन को दया दान में लगाना। पंडित साहब बोलते कि लोग आते, बड़े बड़े लोग आते उनके पास, बड़े बड़े मतलब छोटे छोटे, धोखे में निकल गई बड़े बड़े। उनके पास आते और वो ऐसा बोलते कि साहब ये इतना पैसा लगाना, उतना पैसा लगाना। तो वो बोलते कि वो कुछ इनकम टैक्स की रिविडेविड मिलती है ना, कुछ पैसा कमा लिया नंबर 2 का, फिर आके दान दे दो उसको, फिर इतने वो जो कुछ भी। तो पंडित साहब बोलते कि, बोले कि तुम भाई हमें यहाँ पे क्यों देने आए हो? कि साहब इस पैसे का क्या करें, यहीं लग जाए। तो बोले और क्या, जो विस्फोट है कहाँ धरे, यहीं पे बम पटक दो हमारे यहीं, कहाँ लगाए इस पैसे को। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल नहीं चाहिए, ले जाओ निकल लो यहाँ से। कोई जगह नहीं बची बम पटकने की, तो कहाँ पटक दो, आश्रम में पटक दो। नहीं चाहिए नंबर 2 का पैसा, बिल्कुल भी नहीं रखते थे। समझ में आ रही है बात? काय के लिए कमाना है? लोगों पे दया करने के लिए। भैया तुम अपने पे दया कर लो, नहीं कमाना चाहिए ऐसा। अभी ये समझ में नहीं आ रही, दया दान नहीं करेंगे तो संस्था कैसे चलेंगी, वो कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा। गुरुदेव श्री जीवन भर बोलते चले गए, दया दान धर्म न थी, और जाके देखो सोनगढ़। अरे पुद्गल का परमन रोक लेगा क्या कोई? होने योग्य कार्य को कोई कर लेगा कि रोक लेगा? समझ में आ रही है बात? करता होकर सोचना फिर इनका क्या होएगा, फिर इनका क्या होगा। भैया सब अपने घाती अघाती कर्म लेके जन्मते हैं, और सारी स्थिति परिस्थिति वैसी चलती है। तुम करता होकर अपना बुरा करते हो, सीधा सीधा। ठीक है, कितने ही दान की मुख्यता से बहुत पाप करके भी धन उपार्जन करके दान देते हैं। कितने ही आरंभ त्याग की मुख्यता से याचना आदि करते हैं। ओहो, हम तो गृह त्यागी हैं, हमने आरंभ त्याग परिज्ञा वो ले ली है क्या, प्रतिमा, और अब याचना करते। सोचो, फोन पकड़ में आ रहा है कितना गंभीर बात है। तो आहार तो मुनिराज भी आरंभ परिग्रह का त्यागी होते हैं। आहार तो मुनिराज भी करते हैं, करते हैं, याचक होके कभी नहीं करते। नवदा भक्ति से कोई दे तो दे, नहीं दे तो मत दे, शर्तों पे आहार करते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि देखते हैं, दातार में गुण होने चाहिए, दातार में
वे गुण होने चाहिए तो आहार करते हैं। याचक नहीं होते मुनिराज। 100 दिन तक आहार नहीं मिले मत मिले, याचना नहीं करेंगे, इशारा नहीं करेंगे। वो जो 10 नंबर का मैंने भेजा या 11 नंबर में, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे थे कि जैसे मुनिराज आहारचर्या में है, है ना। तो कोई उनको कटोरी से नहीं दे सकता, उड़ेल दो ज्यादा सा, उतना ही उतना, एक एक चम्मच, एक एक और। उसके पीछे भी कितनी साइंस है कि अगर मान लिया उसमें अंतराय हुआ, निकला, तो एक ही कौर की तो बर्बादी होगी, तुमने तो कटोरी उड़ेल दी। आप देखो कितना मनोवैज्ञानिक, कितना साइंटिफिक जैन धर्म। एक एक चीज इतनी सुव्यवस्थित है, एक एक चीज। जैसे मान लिया कोई अच्छी सी चीज उनको अच्छी लगी, ये तो अपन कहने की बात है अपन को। अच्छी नहीं लगी, है सो है बस, सहज ज्ञात दृष्ट। तो ऐसे फेस पे एक्सप्रेशन नहीं आ जाएंगे कि ये तो बहुत टेस्टी है, तो वो श्रावक समझ जाएगा तो वही वही और दे देगा। ये तो बेकार, पर बेकार है। कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होंगे, किसी प्रकार का आपको संकेत नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों? आहार क्यों करते हैं? आहार क्यों करते हैं? ये देह में जो गड्ढा को भरने के लिए बस, कोई टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं। तो अपना आनंद है ना, पता ही चलेगा। पहले गुड़साना पता चला इनसे आनंद नहीं आता, तो अब तो छठवां सातवां गुड़स्तान है। 3 कषाय के अभाव की वीतरागता प्रति समय चल रही है। आहारचर्या के अंदर भी वीतरागता चल रही है, याचना नहीं होती। विचार करो, ये बहुत टेस्टी डिश है, उन्हें टेस्टी, सहज ज्ञात दृष्टा है, ये तो कहना पड़ता है। ये इसी को व्यवहार कहते हैं कि अच्छी चीज को अच्छा नहीं कहते। नहीं नहीं, उन्हें इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही नहीं। क्या बोला? अच्छी लगी और कहते नहीं है, ये तो कषाय का दबाना हुआ। क्या बोला? अच्छी लगी और बोले नहीं, ये तो कषाय का दबना हुआ। तो यहाँ तो अच्छी ही नहीं लग रही, गड्ढा भरने के लिए बस, इसको भर दो, उतने काम खत्म। और जहां पर आहार होएगा वहां पर कैसा? भौरे की भांति, अल्प आहारी, थोड़ा सा, कि फूल को नुकसान नहीं पहुंचे। भौरा कितना रस चूसता है? ऐसा ऐसा नहीं चूसता कि फूल ही बेचारा मर जाए। समझ आई बात? अतिथि संविभाग, अतिथि संविभाग होता है जो श्रावक अपने लिए आहार बनाता है, शुद्ध आहार मुनिराज का पड़गाहन करता है। उस बने हुए आहार में अल्प आहारी, सोचो कितना गजब का सिस्टम है ना। आरंभ त्याग की मुख्यता से याचना करते हैं, ये तो सच्ची बातें हैं बिल्कुल। एक भाई ने मेरे को बोला, ब्रह्मचारी भाई ने, आजकल समाज ऐसी, आजकल समाज ऐसी, आजकल कोई पूछता नहीं है, आजकल कोई करता नहीं है। हमें आदत पड़ी है दूसरों को दोष देने की। भैया तुम अपनी स्थिति बताओ, तुम्हारी क्या कंडीशन है? तुम गृह त्यागी क्यों हुए? कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया? जिन धर्म में कहाँ बोला है, कहाँ बोला है कि तुम कमाओ मत, कि खाओ बनाओ मत? वो कमाना नहीं है, मान लिया कमाना नहीं है, तो अपना भोजन खुद बनाओ। तो वो अपना तो देखते नहीं है। समाज 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 समाज, समाज में भी परिणाम गिरे हैं, समाज की भी बात ऐसी है। ये पता चल जाए कि कोई शुद्ध आहार करने वाला है, तो कौन करे? तुम कर लो, तुम कर लो, तुम कर लो, तुम कर लो, लिस्ट बन जाएगी। उस दिन उनके, उस दिन उनके, उस दिन उनके, उस दिन, और तुम्हारे वो आ जाए कोई दामाद तो
एक दिन तुम बुला लेना, हमारे दामाद आ रहे हैं, एक दिन तुम बुला लेना, एक दिन तुम बुला लेना, तुम बुला। समझ में आ रही है बात? मौसी आ गई तो अब भैया हम इतना कर नहीं पाते, एक दिन तुम बुला लेना, एक दिन तुम बुला। ऐसा करते हैं? विद्वान की कीमत क्यों नहीं है? क्योंकि अपने को अपने लक्ष्य ही नहीं है। वे जो आएंगे ना, दामाद और मौसी चाचा, वे तो दुनिया भर की बातें करेंगे इधर की। वो कोई विद्वान आएगा तुम्हें तुम्हारे समीप तो लाएगा कम से कम। ख्याल में आ रही है बात? तो कौन सर्वोपरि है? अभी आपके लक्ष्य सर्वोपरि नहीं है, इसलिए बाहर का सब ऐसे ही है, ऊट पटांग, मुख्य गौड़ता नहीं आती। ठीक है। अगर हमने भैया से किसी दिन ऐसा बोल दिया कि भैया आज होमवर्क नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? आज मैं जिज्जी आ गई थी, तो जिज्जी को बिठा लेती। छोड़ा नहीं कभी भी, उन्हें बिठा लेती। फिर एक दिन उन्होंने ऐसा बोला, अच्छा बता कि आपने अभी अपना भोजन बनाया और थक गए, अपना काम करके थक गए, और चौका भी समेट गया, सारा काम हो गया, और अभी आ गए हैं तुम्हारी बहन, तो बोलोगे हम बहुत थक गए थे, फिर से एबीसीडी प्रोसेस करेंगे, फिर से पूरा खाना बनाए, थके में, तो वो काम फिर कर देंगे, और ये काम क्या बोलेंगे, नहीं हम खाना बना के बहुत थक गए थे, सो हम कर नहीं पाए। ख्याल में आ रही है बात? क्यों? ऐसा क्यों? कि उसके नाम पर मैं से बोलेंगे, ऐसा ऐसा विचार आएगा, अब वो तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा, कौन बना जाएगा? हम, मैं तो चौका उठ गया था, अब सीधे सीधे 5 साढ़े 5 बजे आए, तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? उनको भोजन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बोलो। वो जरूरी और ये मजबूरी। क्यों मजबूरी? मैं लक्ष्य नहीं है। क्यों मजबूरी? पता नहीं है इसके फल क्या है, और उसके फल क्या है, और इसके फल क्या है। अभी करणानियों के सिद्धांत पे भी भरोसा नहीं है। समझ में आई बात? भाई जी बोल रहे हैं बाहर में करणानियो, और इधर सर्वज्ञ देव, और फिर यहाँ अपना स्वदेव। बोलो, तीनों का भरोसा है कि नहीं? कर्म सिद्धांत, सर्वज्ञ भगवान, और निज परमात्मा। फिर जो उल्टी सीधे कार्यक्रम नहीं हो सकते। फिर फिर है ना, मिथ्या चारित्र नहीं हो सकता, फिर सम्यक चारित्र होता है। अल्प हो लेकिन सच्चा हो। क्या कहा? कितने ही आरंभ त्याग की मुख्यता से याचना आदि करते हैं, इत्यादि प्रकार से किसी धर्म को मुख्य करके। मीनल बहन जी ध्यान से सुनो, आप बहुत देर से बातें कर रहे हो, मैं बहुत देर से सोच रही हूँ, अब बोलूं अब बोलूं अब बोलूं। अच्छे से सुनो। इत्यादि प्रकार से किसी धर्म को मुख्य करके अन्य धर्म को नहीं गिनते, तथा उसके आश्रय से पाप का आचरण करते हैं, और अपने को सम्यक चारित्रबंध मानते हैं। सही सही मान रहे हैं। कुछ तो अच्छा कर रहे हैं ना हम। कुछ अच्छा मत करो, और पूरा ही अच्छा होता है। ठीक है। उनका यह कार्य ऐसा हुआ जैसे अविवेकी व्यापारी को किसी व्यापार में नफे के अर्थ अन्य प्रकार से बहुत टोटा पड़ता है। टोटा बहुत है और नफा चाहिए, तो ऐसा कि जैसे व्यापारी का प्रयोजन नफा है, सर्व विचार कर जैसे नफा बहुत हो वैसे करे।
जैसे नफा बहुत हो वैसे करे। उसी प्रकार ज्ञानी का प्रयोजन वीतराग भाव है। सर्व विचार कर जैसे वीतराग भाव बहुत हो वैसा करे। क्योंकि धर्म, मूल धर्म वीतराग भाव है। ये जो क्रियाएं धर्मात्मा को भी, सुनो ध्यान से, धर्मात्मा को भी जो ये क्रियाएं होती हैं, वे क्रियाएं उनको भी धर्म नहीं है। क्या बोला? ये जो क्रियाएं हो रही हैं पैरेलली, वे क्रियाएं धर्मात्मा को भी धर्म नहीं है। धर्म के साथ होने से व्यवहार धर्म कहलाता है। धर्म तो उनको भी वीतरागता ही धर्म है। क्या कहा? समझ में आई बात? ये क्रियाएं तो वीतरागी को भी धर्म नहीं है। धर्म तो वीतरागता है, और वीतरागता के साथ होने से इनको व्यवहार धर्म का उपचार आता है। ठीक है। इसी प्रकार अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करते हैं, उनके तो सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं होता। हम दूसरी जगह में कितने होशियार हैं, सब जगह। कोई टोटा के लिए व्यापार करता है, नफा ही नफा चाहता है। कोई डॉक्टर के पास रोगी होने के लिए जाता है, स्वस्थ होने के लिए जाते हैं। तुम भगवान के पास क्या के लिए जाते हो? और रोग बढ़ाने, और रोग बढ़ाने, और रोग बढ़। भगवान जो स्वस्थता में निमित्त थे, और रोग बढ़ा बढ़ा के आ गया। गृहीत मिथ्या दृष्टि। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? भगवान किसके लिए थे? आत्मा के रोग क्या कहलाते हैं? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, ये रोग है। तो इसने तो राग और बढ़ा लिया भगवान के पास। जिनवाणी पढ़ के सोचो, इसको कहां पर पार पड़ेगी? अगर डॉक्टर से ही बीमार हो जाए तो अब कहां से सही होएगा? ये सब ग्रहित मिथ्यात्व में चला जाता है। उसने ये ग्रहित मिथ्यात्व कैसे हुआ? उसने ऐसा सोचा कि यदि मैं दान दूंगा तो धर्म होएगा। तो इसने यहीं पर नया सीख लिया, ये उल्टा धर्म। धर्म तो वीतरागता था। मैं ऐसा खाऊंगा तो धर्म होगा, ये इधर ही सीख लिया नया। अग्रहित मिथ्यात्व तो मैं दे हूं, सात तत्वों की विपरीतता, वो अग्रहित है, अनादि से चली आ रही है। तो अग्रहित तो दौड़ ही रही है, लेकिन ये और ओढ़ लिया उसके ऊपर। अब इसको ओढ़ने से कितना गड़बड़ हो गई। अब ग्रहित मिथ्यात्व के अभाव का उपाय ही खत्म हो गया। क्या बोला? इसने इनको धर्म मान लिया ना, अब सच्चा धर्म की खोज मिट गई, और हम तो इसी से हो गए धर्मात्मा। ख्याल में आ रही है बात? कितना कितना कितनी हानि हुई है कि सही तत्व ज्ञान का रास्ता ही मिट गया, क्योंकि हमने इन क्रियाओं से अपने को धर्मात्मा मान लिया। बात खत्म हो गई, अवसर खत्म हो गए भेद ज्ञान के। ऐसा। तथा कितने ही जीव अणुव्रत, महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं, और आचरण के अनुसार ही परिणाम है। अब सुनो, कोई माया लोभ आदि का अभिप्राय नहीं है। उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के अर्थ उनका साधन करते हैं। किन्हीं स्वर्ग आदि के भोगों की भी इच्छा नहीं रखते। परंतु तत्व ज्ञान पहले नहीं हुआ, इसलिए आप तो जानते हैं कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूं। अगली बात समझ में? जो बात कही वो ही कह रहे हैं।
उनको बाहर कोई लौकिक प्रयोजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्वर्ग आदि का लोभ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अनुगत महाव्रत धारण कर लिए, है ना, और तत्व ज्ञान किया नहीं। और ये सारे कार्यक्रम किस लिए कर रहे हैं? कि मैं तो मोक्ष का साधन कर रहा हूं। क्यों? 28 मूल गुणों के पालन के बिना कोई मोक्ष नहीं जाता। यहाँ पर कह रहे हैं कि 28 मूल गुण से कोई मोक्ष नहीं जाता, उनको छोड़ के जाते हैं। वे पूर्व में होते हैं सो उनसे जाते हैं, ऐसा कथन कर दिया जाता है व्यवहार में से। वीतरागता से मोक्ष जाते हैं, 28 मूल गुण से कहाँ जाते हैं? 28 मूल गुण से कहाँ जाते हैं? 28 मूल गुणों को भी छोड़ के जाते हैं, उनका भी त्याग होता है। तो ये क्या समझ रहा है कि हम तो मोक्ष का साधन कर रहे हैं, हमने महाव्रत अंगीकार किए, परंतु जो मोक्ष का साधन है उसे जानते भी नहीं। बोलो, अणुव्रत महाव्रत पाल रहे हैं और जो मोक्ष का साधन है उसको तो जानते ही नहीं है। बोलो, समय शक्ति पूरी लगी, कुछ काम नहीं आई, है ना? कि अच्छा, तो वो कुछ तो साधन कर ही रहे हैं ना। हाँ, कर रहे हैं, स्वर्ग का साधन कर रहे हैं, संसार का साधन कर रहे हैं। स्वर्ग का साधन भी कौन कर रहा है? जो ऊपर शर्तें दे दी, और उससे ऊपर कहा था वो तो मायाचारी का साधन करके वो त्रियंच नरक आदि में जाएगा। क्या बोला? और जो यहाँ पे लिखा है अणुव्रत महाव्रत को पालते हैं कैसे? माया आदि से नहीं पालते, लोभ से नहीं पालते, स्वर्ग की इच्छा से नहीं पालते, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं है। ऐसे जीव स्वर्ग आदि चले जाते हैं, और जो पहले बताए वे स्वर्ग आदि भी नहीं जाते। जो ऐसा बताया है ना कि पर स्त्री आदि गमन करे, ये तो नरक जाते हैं। समझ में आई बात? ऐसा तो किसका किसका साधन करते हैं? कि स्वर्ग आदि का ही साधन करते हैं। कोई मिश्री को अमृत जानकर भक्षण करे तो उससे अमृत के गुण तो नहीं होता। मिश्री का सेवन कर रहे हैं अमृत समझ के, तो फल काय का आएगा? बोलो, अपनी प्रतीति के अनुसार फल नहीं होता। लोग में भी चलता है। हमने सोची थी ऐसा होएगा, तो तुमने काय को सोची थी? अपने मन से यथार्थ सोचो ना, निर्णय करो ना बाहर में। अपनी प्रतीति के अनुसार फल नहीं होता, फल तो जैसे साधन करे वैसा ही लगता है। वो ऐसे ऐसे शुतुरमुर्ग है, वो ऐसे आंख बंद कर ले, शिकारी सामने से आ रहा है, वो आंख बंद कर ली तो तुझे शिकारी नहीं दिख रहा, शिकारी को तो तू दिख रहा है। अपनी आंख बंद कर लेने से शिकारी नहीं मारेगा। समझ में आ रही है बात? पंडित साहब की बातें तो ऐसी हैं, एक एक बोल रहे हैं। ये प्रतिक्रमण की आदि की व्यवस्था कैसी है? आप डॉक्टर के पास जाओ, तो तुमने जहर खा लिया हो, डॉक्टर बोले कि तुमने क्या खाया? तो कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं, पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो गई, पता नहीं क्यों, कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। तो डॉक्टर को बेवकूफ बना रहा है कि अपने को पागल बना रहा है? अब तू जहर खा ले और बताएगा नहीं तो मरेगा कि नहीं मरेगा? कौन मरेगा, डॉक्टर की तुम खुद? ऐसे ही इधर इन कषायों से हमें कुछ नहीं बोला, हमने तो ऐसा नहीं करा। समझ में आ रही है बात? तो तेरे को झूठ के, मायाचारी के, लो आदि के फल लगेंगे कि नहीं लगेंगे? सब विचार करनी।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे कालो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र सर जी को, जय जय जिनेन्द्र। श्री